यूक्रेन रूस विवाद के बाद से व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की लोकप्रियता वैश्विक पटल पर लगातार बढ़ती जा रही है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की एक दृढ़ निश्चय वाले नेता के रूप में दुनिया में विख्यात हो रहे हैं। ऐसे में अमेरिका के द्वारा उन्हें ऑफर भी दिया गया कि वे अपने पूरे परिवार के साथ यूक्रेन की धरती से पलायन कर अमेरिका आ सकते हैं, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। ऐसे में ये जानना बहुत दिलचस्प हो जाता है कि आखिर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की है कौन। आइए इस वीडियो में जानते हैं। रूस के आक्रमण का सामना कर रहे 4.5 करोड़ की आबादी वाले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की कहानी बेहद दिलचस्प है, जिसने राजनीति से निराश यूक्रेन के लोगों में नई उम्मीद पैदा की थी। कॉमेडियन से राष्ट्रपति बने वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की शांति और साफ राजनीति के वादे के साथ राजनीति में आए और अपनी पार्टी का नाम रखा सर्वेंट ऑफ द पीपल्स। कभी पूरे देश को हंसाकर उनका मनोरंजन करने वाले ज़ेलेंस्की को आज अपने ही लोगों के आंसू देखने पड़ रहे हैं। 44 वर्षीय राष्ट्रपति के सामने अब अपने देश को सुरक्षित रखने और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल करने की चुनौती है। अब यूक्रेन पर रूस के आक्रमण ने इस राष्ट्रीय नेता को अंतरराष्ट्रीय संकट के केंद्र में ला दिया है, जिससे फिर से रूस के साथ शीत युद्ध की यादें ताजा हो गई हैं। यूक्रेन के मध्य शहर कीवीवई रीह में यहूदी परिवार में पैदा हुए वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कीव नेशनल इकोनॉमिकल यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की, लेकिन वास्तव में वो सफल कॉमेडियन के क्षेत्र में सफल हुए। आपको बताते चलें कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कई फिल्में भी बना चुके हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक युवावस्था के दौरान वो रूसी टीवी पर कॉमेडी शो में नियमित तौर पर शामिल हुए। साल 2003 में उन्होंने एक टीवी प्रोडक्शन कंपनी बनाई जो उनकी कॉमेडी टीम कोवारताल 95 के नाम पर थी। उनकी कंपनी ने यूक्रेन के 1+1 नेटवर्क के लिए शो प्रोड्यूस किए। इस कंपनी के विवादित अरबपति मालिक इहोर कोलोमोइस्की के बाद में राष्ट्रपति पद के लिए ज़ेलेंस्की की उम्मीदवारी का समर्थन किया। हालांकि साल 2010 के दशक में टीवी और फिल्मों में उनका करियर बढ़िया चल रहा था। साल 2009 में उन्होंने लव इन द बिग सिटी और 2012 में जेवेस्की बनाम नेपोलियन फिल्में बनाई थी। इन्होंने एक टीवी सीरियल में भी काम किया, जिसके नाम से बाद में इन्होंने पार्टी बनाई, सर्वेंट ऑफ द पीपल। 2014 यूक्रेन के लिए उथल पुथल का साल था। कई महीनों चले प्रदर्शनों के बाद यूक्रेन के रूस समर्थक राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को सत्ता से हटा दिया गया। इसके बाद रूस ने क्राइमिया पर कब्जा कर लिया और देश के पूर्वी हिस्से में अलगाववादी लड़ाकों का समर्थन किया। इन घटनाओं के एक साल बाद सर्वेंट ऑफ द पीपल धारावाहिक 1+1 नेटवर्क पर प्रदर्शित हुआ था। इसमें वासिली गोलोबोरोडको का एक किरदार दिखाया गया, जिसने एक इतिहास टीचर से देश के राष्ट्रपति बनने तक का सफर तय किया। किरदार निभा रहे ज़ेलेंस्की ने असल जिंदगी में ये कारनामा कर दिखाया और वह 2019 में यूक्रेन के राष्ट्रपति बने। ज़ेलेंस्की ने अपने प्रतिद्वंदी राष्ट्रपति पेत्रो पोरोशेंको को चुनाव में हरा दिया। पोरोशेंको उन्हें अनुभवहीन प्रतिद्वंदी मान रहे थे। बाद में ये अनुभवहीनता ही ज़ेलेंस्की की ताकत साबित हुई।